बोलेरो महिंद्रा की एक लीजेंडरी एसयूवी है जो स्पेशली रूरल इंडिया में काफी डिमांड में रहती है। सिंपल डिजाइन, टफ बिल्ड और रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए फेमस बोलेरो को अब बड़े अपडेट मिलने वाले हैं। महिंद्रा तैयारी कर चुका है, टेस्टिंग चल रही है, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी और जहां तक है इसी 15 अगस्त को अनवील कर दिया जाएगा। अब इसमें जो अपडेट मिलने वाले हैं उसमें बताया जा रहा है फ्रंट फेशिया जो है अब रेक्टेंगुलर हेडलाइट की तरह नहीं आएगा। अब आएगी थार रॉक्स की स्टाइलिंग में सर्कुलर एलईडी हेडलाइट जिसमें सी शेप एलईडी डीआरएल्स होंगी। ग्रिल में आपको 6 वर्टिकल स्लैट ग्रिल मिल जाएगी। बीच में महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो। बम्पर के सेंटर में आपको एडास लेवल 2 का सेंसर मिलेगा जो अब तक एक्सयूवी 700 और थार रॉक्स में मिलता था। बाकी देखा जाए तो बड़े अपडेट्स आपके महिंद्रा बोलेरो को मिलने वाले हैं। 10 स्पोक डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स, रगेड स्क्वायर ऑफ क्लैडिंग मिल जाएगी माचो अपील के लिए। रियर पे टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील मिल जाएगा। एलईडी टेल लाइट मिल जाएंगी। बोल्ड बम्पर मिलेगा। रिवर्स सेंसर्स और एक्सपेक्टेड है इसमें रिवर्स कैमरा भी मिल जाए। महिंद्रा बोलेरो को बहुत बेहतरीन तरीके से अपडेट दिए जा रहे हैं क्योंकि बोलेरो सेल्स के मामले में तो काफ़ी शानदार है। हालांकि इंटीरियर उतना अच्छा नहीं लगता बोलेरो का, अब अगर उसको चेंज करते हैं तो बेहतर रहेगा। लेकिन लोग चाहते हैं कि 10 से 15 लाख रुपए के बजट में आने वाली इस एसयूवी में उनको बेहतरीन फीचर्स तो मिल ही जाए इंटीरियर में, जिससे थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ ये बढ़ जाए। तो उसी को देखते हुए नए अपडेट्स मिल रहे हैं। स्टीयरिंग और डैशबोर्ड में बड़े अपडेट मिलेंगे। एक्सयूवी 700 स्टाइल मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील इसमें मिल जाएगा। बाकी 6 एयरबैग्स, टीपीएमएस, स्पीड अलर्ट, एबीएस, ईवीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल और रियर व्यू कैमरा भी ऐड किया जा सकता है। इंजन ऑप्शन सेम रहने वाले। 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा जो बोलेरो नियो में आपको मिलता है। 100 PS पावर, 260 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलेगा। रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन में आएगी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है। नई अपडेट दे रहे हैं, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऐड कर देते तो बेहतर रहता, अभी कंफर्म नहीं है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा मोटर्स अपनी लीजेंडरी सियरा को दोबारा इंडिया में लॉन्च करने वाली है और इस बार ये ईवी और आइस दोनों ही इंजन ऑप्शन में मिल जाएगी। फ्रीक्वेंट टेस्ट म्यूल स्पॉट होने के बाद कंफर्म हो गया है कि ये दोनों वर्जन्स प्रोडक्शन के काफी क्लोज हैं। रिसेंटली आई सियरा को टेस्टिंग के वक्त देखा गया है हेवीली कैमोफ्लेज थी। डिजाइन काफी हद तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस की गई सियरा जैसा ही लगता है। पहले फ्लैशी कॉन्सेप्ट अलॉय व्हील्स थे, अब प्रोडक्शन रेडी 19 इंच के व्हील्स देखे गए हैं। हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। इंडियन रोड के हिसाब से हाई ग्राउंड क्लियरेंस होना भी काफी जरूरी है। हेडलैम्प्स जो होंगे वो वर्टिकली अलाइंड होने वाले हैं। फ्रंट में एक फुल विद एलईडी लाइट बार मिल जाएगी और फ्लश डोर हैंडल्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ रूफ रेल्स भी मिलने वाली हैं। फीचर्स की बात करें तो 12.3 इंच का टच स्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टैक, रियर एसी वेंट, ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडास, ये सभी फीचर्स मिल जाएंगे और काफ़ी हद तक यहाँ पर हैरियर ईवी या हैरियर से भी फीचर्स लिए जा सकते हैं। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आएगी और इसमें 2 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन के साथ ही साथ नया 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AT और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन भी मिलने वाला है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 4 साल बाद लॉन्च के स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट आने वाला है। टेस्ट व्हीकल्स काफ़ी बार रिसेंट मंथ में स्पॉट हुए हैं। लॉन्च एक्सपेक्टेड है इसी साल के एंड में। जो भी लेटेस्ट स्पाई शॉट्स आए हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में काफ़ी सारी एसयूवीज में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जिसकी कमी खलती थी यहाँ पर कुशाक में। हालांकि कुशाक जो है ग्लोबल हैंडकैप के हिसाब से भारत की सेफेस्ट एसयूवीज में से एक है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी शानदार है। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। 12 से 20 लाख रुपए के बजट में एक बेहतरीन एसयूवी आपको ये मिलती है। अब जो नए अपडेट मिलने वाले हैं उनमें एक तो पैनोरामिक सनरूफ तो मिलेगी ही मिलेगी। इंटीरियर चेंज होगा। एक्सटीरियर में मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेवल 2 एडास मिल जाएगा और अपनी एसयूवी सेगमेंट में इसकी सेल्स इससे और भी बूस्ट हो सकती है क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको बैक टू बैक अपडेट एसयूवी मिलती रहे। फेसलिफ्ट में आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एज इट इज मिलते रहेंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2026 किया सेल्टॉस में बड़े अपडेट मिलने वाले हैं और लॉन्च इस साल के अंत तक एक्सपेक्टेड है। 2026 सेल्टॉस में कई सारे चेंजेस होंगे। उनमें से एक है ये अभी वाली सेल्टॉस से 100 mm तक लंबी होने वाली है। बाकी इसमें बॉक्सेस,
फ्लैट फ्रंट फेशिया, लार्ज ग्रिल, स्क्वायरिश एलईडी हेडलाइट्स मिल जाएंगे एक्सटेंडेड डीआरएल्स के साथ में, नए अलॉय व्हील्स, रिवाइज्ड ओआरवीएम, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, एडास, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। इंटीरियर में सीरोस की तरह 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले मिल जाएगा। बाकी इंजन ऑप्शन तो सेम ही मिलेंगे, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.5 टर्बो डीजल इंजन। लेकिन सरप्राइज है कि एक पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किया की तरफ से इंडिया में। देखते हैं ये किस हद तक सही है। ग्लोबली इन्होंने अनवील तो किया है, लेकिन इंडिया में लाएंगे या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। अगर आता है तो सेल्स 2-4 हज़ार यूनिट और भी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं हाईराइडर और ग्रैंड विटारा हाइब्रिड की सेल्स में बड़ा डेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महिंद्रा तैयारी कर रहा है स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड एक पिकअप ट्रक लाने की। कई बार टेस्टिंग के दौरान ये सामने आ चुका है, ग्लोबल मार्केट में भी टेस्टिंग के दौरान सामने आया है। ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया में बना के इंडिया में बेचेंगे, हो सकता है इंडिया में बना के विदेश भी भेज सकते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड पिकअप ट्रक आता है तो मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। आपने देखा होगा वी क्रॉस डी मैक्स आता है जो डिसेंट लगता है, लेकिन उससे भी प्रीमियम टोयोटा हाईलक्स आता है जो लगभग 35-40 लाख रुपए के बजट में मिलता है। अगर उस सेगमेंट में एसयूवी बेस्ड पिकअप ट्रक देखने को मिल जाता है बजट में तो अच्छी सेल्स हो सकती है और मार्केट में महिंद्रा का और भी दबदबा बन जाएगा एक और नए सेगमेंट में। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन मिल सकता है, हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएं, लेकिन फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेड है कि 2.2 लीटर डीजल इंजन ही आपको मिलेगा 400 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क के साथ में। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वियतनाम की पॉपुलर ईवी ब्रांड विनफास्ट इंडिया में एंट्री को फुल स्पीड पर ले आई है। तमिलनाडु का जो प्लांट है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है, बुकिंग्स भी गाड़ियों की शुरू हो चुकी है। पहला शोरूम चेन्नई में खुल गया है। लॉन्च ऑर्डर की बात करें तो पहले VF7 लॉन्च होगी, उसके बाद VF6 आएगी और दोनों ही फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च की जाएंगी। VF7 की बात करें तो बड़ी और ज़्यादा पावरफुल होने वाली है जो सबसे पहले लॉन्च होगी। इसमें अर्थ, विंड और स्काई ये 3 वेरिएंट्स आएंगे। ग्लोबल मार्केट में इको और प्लस सिर्फ 2 आते हैं। यहाँ पर अर्बन मिंट, ग्रे, रेड, ब्लैक और जेड ब्लैक कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में जो बेस वेरिएंट है उसमें ऑल ब्लैक आएगा और विंडो स्काई में मोचा ब्राउन और ब्लैक डुअल टोन ऑप्शन मिल जाएगा। बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो VF7 में 70.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलने वाला है जो सिंगल और डुअल मोटर सेटअप के साथ आएगा, जिसकी रेंज अराउंड 496 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज होने वाली है। ऑल व्हील ड्राइव डुअल मोटर वर्जन में जो पावर होगी वो 354 PS की पीक पावर और 500 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगी। VF6 की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट और इफिशिएंट होने वाली है और हम मान करके चलते हैं ये अफोर्डेबल भी हो सकती है। इसमें अर्थ और विंड 2 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। इंटीरियर की बात करें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर और जो विंड है उसमें आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलेगा। बैटरी ऑप्शन की बात करें तो 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा सिंगल मोटर सेटअप फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में। इसकी रेंज जो होगी 470 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज होने वाली है। बैटरी पैक में काफ़ी अंतर है, लेकिन जो रेंज क्लेम कर रहे हैं कोई खास बड़ा अंतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रेटा की। Hyundai क्रेटा ने 10 साल से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी एंट्री को बनाए रखा है टॉप पर। इसके अलावा ग्रैंड विटारा ने चैलेंज किया था कि आने के बाद कुछ होगा, लेकिन क्रेटा की वो जो गद्दी है जहां पर वो विराजमान है उसको नहीं हिला पाई और उसकी सेल्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्रेटा अपने सिंहासन पर लगातार बनी हुई है, लेकिन अब मारुति एक नई क्रेटा राइवल एसयूवी लेकर के आ रही है जो एरेना शोरूम से बेची जाएगी और इसकी रीच को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, जिसका कोड नेम है Y17। इसको ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में पोजीशन किया जाएगा। सुजुकी के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर ही होने वाली है। ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बूट स्पेस इसमें मिल जाएगा। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाएगा ECVT गियर बॉक्स के साथ और CNG ऑप्शन में भी आएगी। देखते हैं ये क्रेटा को क्या नुकसान पहुंचा पाती है, लेकिन क्रेटा जो है अपनी पोजीशन को लगातार बनाए हुए हैं। इस बार भी नंबर 1 एसयूवी है। टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी वाले वीडियो में आप वो भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। चाइना की चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी अपने होम मार्केट के बाद अब ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी फुल फोकस कर रही है और ये इंडिया जो कि 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन चुका है उसको टारगेट करने की तैयारी में है, यानी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में लाएगी। पिछले सालों में चेरी ने टाटा मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन डील फाइनल होने से पहले ही जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते प्लान ड्रॉप हो गया। अब चेरी ने इंडिया में 2 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेटेंट करवाया है। इंडस्ट्री सोर्सेस के हिसाब से JSW ग्रुप के साथ ये पार्टनरशिप का पार्ट
हो सकता है JSW ग्रुप और चेरी मिलकर के कुछ नए प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आ सकते हैं, और अगर ये बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट लाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन प्रोडक्ट सेगमेंट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं फुल साइज लग्जरी इलेक्ट्रिक मिनी वैन और मिड साइज इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर SUV यानी जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है वो आ सकती है। देखते हैं कब तक लॉन्च करते हैं। हालांकि JSW का 2027 तक का एक बड़ा प्लान है इंडिया में व्हीकल्स लॉन्चेस को लेकर के। अगली अपडेट की बात करते हैं तो निसान के अपकमिंग प्रोडक्ट्स को लेकर के हम इससे पहले भी आपको डिटेल बता चुके हैं। 2027 तक के लिए इन्होंने अपना प्लान सेट कर दिया है। कुछ बड़े अपडेट्स, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं। एक नई SUV हैवीली कैमोफ्लेज रोड पर टेस्ट होते हुए स्पॉट हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें शार्प LED हेडलाइट, DRLs फुल विद LED लाइट बार देखने को मिल रही है। इससे पहले जो हमने बताया था कि इनकी जो मिड साइज SUV आ रही है यानी क्रेटा, ग्रैंड विटारा, हाईराइडर, राइवल, वो कुछ इस तरीके की होने वाली है। ये लॉन्च के लिए तैयार है। इंडिया में देखते हैं 2025 फेस्टिव सीजन तक ये कैसे लॉन्च करते हैं इसको। और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं, जहां पर सी शेप डिज़ाइन में आपको एलिमेंट मिल जाते हैं बम्पर पर, अपराइट नोट्स, कपलेट बोनस, साइड प्रोफाइल में आपको स्क्वायरिश व्हील आर्चेस, फ्लेयर्ड क्लैडिंग, रगेड अलॉय व्हील्स, ORVMs और टर्न सिग्नल्स आपको ORVMs पर मिल जाएंगे, सी पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल और भी काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर हैं। इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स डस्टर से लिए हुए मिल जाएंगे, क्योंकि हम डस्टर के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं। 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, टाइप C पोर्ट, रियर AC वेंट और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड मिल जाएगा। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर्स मिल जाएंगे। बाकी एडास के भी फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन इंजन स्पेसिफिकेशंस पर ज़्यादा फोकस है। अगर हम देखें तो इंडिया में हाइब्रिड का जो मार्केट है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और लोग 16-17 लाख रुपए भी खर्च करने से पहले नहीं सोच रहे। और हाईराइडर काफ़ी अच्छा बिक रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन उसमें आपको 18 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसमें क्या मिलेगा, तो 1 लीटर पेट्रोल LPG बायोफ्यूल इंजन मिल जाएगा, 1.2 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सेटअप के साथ मिलेगा। 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है ग्लोबल मार्केट में, और इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो केवल पेट्रोल इंजन को पहले लॉन्च किया जाएगा और हाइब्रिड वर्जन्स उसके बाद आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं Citroën 2.0 प्लान की। Citroën की गाड़ियाँ दिखने में अच्छी है, इंटीरियर भी डिसेंट मिलते हैं, फीचर्स थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से अच्छी गाड़ियाँ हैं, फिर भी नहीं बिक रही। जुलाई की सेल्स आपने देखी कितनी कम हुई है, टॉप 14 में नीचे ही आती है हमेशा से, तो इनको ज़रूरत है कुछ चेंज करने की। तो उसी के बाद ये लेकर के आ रहे हैं Citroën 2.0 प्लान। इसमें कुछ चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से सेल्स सर्विस नेटवर्क भी बढ़ेगा। वो कैसे? सबसे पहले तो ये अपने C3 हैचबैक, C3 एयरक्रॉस SUV और बसाल्ट को अपडेट करेंगे। इंटीरियर काफ़ी इन्हेंस करने वाले हैं, बेटर कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएंगे और इंडिया स्पेसिफिक इनोवेशन ऐड किए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो ये था संडे का न्यूज़ एपिसोड।